राधे राधे प्रिय दोस्तों, बहुत ही शिक्षाप्रद ज्ञान भरी कहानी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहानी है एक दिन की बात की। प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आइए देर न करते हैं, एक दिन की बात की कहानी को शुरू करते हैं। गांव में लोग आपस में कुएं को लेकर बात करते थे। दोस्तों, उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता। प्रिय दोस्तों, उस लोहार ने कहा भूत प्रिय दोस्तों, उसने कहा भूत को नहीं मानता, भूत नहीं होता। उसने सभी बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता और मैं भूत को मानता नहीं हूँ। प्रिय दोस्तों, लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे। प्रिय दोस्तों, किंतु लोहार डट कर उसका सामना करने लगा। प्रिय दोस्तों, और कहने लगा कि भूत नहीं होता है, मैं उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करूंगा। प्रिय दोस्तों, उस लोहार ने अपने हिम्मत बांधी और वो कुआं को जाने को कह रहा है। प्रिय दोस्तों, लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हुआ। प्रिय दोस्तों, लोहार रात को उस कुआं के लेकर जाने को तैयार हुआ। प्रिय दोस्तों, उसने अपने हाथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली। प्रिय दोस्तों, एक कुल्हाड़ी के साथ वह कुएं की ओर चल पड़ा। प्रिय दोस्तों, रात बीत गई, लेकिन लोहार कभी नहीं आया। सवेरे उसका मृत शरीर कुएं में मिला। इसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ गया। प्रिय दोस्तों, गांव के बच्चे अब शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के पास पहुंच जाते थे। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। प्रिय दोस्तों, वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका मित्र रहता है, उनके वहां जाकर एक टोकरी ले आओ, सुबह हमें खेती के लिए जाना है। प्रिय दोस्तों, इस पर फौजी का बेटा अमृत डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। फौजी का बेटा अमृत डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। प्रिय दोस्तों, फौजी ने उसके डर का कारण जाना तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है। प्रिय दोस्तों, जिसके कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलता। प्रिय दोस्तों, इस डर को अपने बेटे के जेहन से दूर करने के लिए फौजी ने ठान ली। प्रिय दोस्तों, क्योंकि वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रिय दोस्तों, फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। प्रिय दोस्तों, अमृत डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चल रहा था। प्रिय दोस्तों, उस फौजी के बेटे का नाम था अमृत। प्रिय दोस्तों, फौजी अपने बेटे को लेकर उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां की कहानियां सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, वहां पर कोई नहीं था। अमृत को उसने बोला, देखो यहाँ कोई है। लोग यूं ही डरते हैं और बच्चों को भी डरा देते हैं, किंतु दूसरे क्षण कुएं में से किसी के तेजी से चढ़ने उतरने की आवाज सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अमृत को दिखाया, देखो कुछ नहीं इसमें ढेर सारी पक्षियां हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण वह सतर्क हो रहे हैं। प्रिय दोस्तों, अब धीरे धीरे अमृत का भय टूटने लगा उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। प्रिय दोस्तों, अमृत निडर होकर वहां घूमने लगा। उस दिन के बाद अमृत निडर हो गया था। वह रात को भी उस कुएं के पास चला जाया करता था। धीरे धीरे उसके गांव से भूत के भय का भी अंत हो गया। प्रिय दोस्तों, लोगों के सामने अब भूत के
भूत केवल कहानियाँ ही रही थी। प्रिय दोस्तों, यह एक दिन की कहानी आपको लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर हर एक रोज़ नई कहानी लेकर आते हैं। दोस्तों, हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है। प्रिय दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर